लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, जहां पर जो लक्ष्यार्थ निकले यानी कि जो सांकेतिक अर्थ निकले वो किसी प्रयोजन की पूर्ति कर रहा हो, किसी प्रयोजन के लिए वो अर्थ बनाया गया हो, वो अर्थ निकल रहा हो, तो वहां होती है अपने प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। परिभाषा देखिए आप, इससे पहले ये कि प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, आप किस प्रयोजन से तैयारी कर रहे हो, आपका उद्देश्य है ना सेकंड ग्रेड की नौकरी लगना, तो उद्देश्य कोई प्रयोजन से तो करते हैं काम जो भी करते हैं। जहां लक्ष्यार्थ का प्रयोग किसी उद्देश्य की सिद्धि हेतु किया जाए, लक्ष्यार्थ यानी कि जिस अर्थ को लक्ष्य करके बात कही गई है वो किसी उद्देश्य की सिद्धि हेतु किया जाए, तो वहां होती है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा। जहां लक्ष्यार्थ का प्रयोग किसी उद्देश्य की सिद्धि हेतु किया जाए वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए आप इसके उदाहरण, जैसे तुम तो नीरे गधे हो। अब यहाँ उस व्यक्ति को गधा क्यों कहा? एक प्रयोजन है उसको मूर्ख कहना, उसको मूर्ख कहने का प्रयोजन था, यानी उद्देश्य क्या था? उसको मूर्ख कहना। तो यह लक्षणा शब्द का प्रयोग किया कि राजू तो तुम तो नीरे गधे हो, कि तुम तो नीरे गधे हो, कि तुम तो बिल्कुल गधे हो, यानी कि तुम मूर्ख हो। तो ये जो सांकेतिक अर्थ है ये लक्ष्यार्थ है, इसको बताने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजन। लक्षणा तो है, लक्षणा तो है, लेकिन लक्षणा कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें देखो कपिल तो कोल्हू का बैल है। अब कोल्हू का बैल होना यानी कि बहुत परिश्रमी होना, तो लक्ष्य क्या था हमें हमारा कि कपिल को यह बताना है कि वो बहुत परिश्रमी है, तो उसके लिए हमने किसका सहारा लिया? कोल्हू का बैल। तो लक्ष्य क्या था अपना? बहुत परिश्रमी बताना। तो कपिल तो कोल्हू का बैल है, या बहुत परिश्रमी है। तो दूसरा लक्ष्यार्थ बात की जा रही है, किसी उद्देश्य से बात की जा रही है। आओ मेरे शेर। अब शेर कहा हमने किसी को, यानी कि वो बहुत बलशाली है, शेर के समान वीर है, ताकतवर है, इसलिए उसे हमने कहा आओ मेरे शेर, यानी कि शेर जैसे गुणों वाला अर्थ लिया है यहाँ पर, गुणों से समानता की, गुणों वाला व्यक्ति है कोई शेर जैसे, इसलिए उसको प्रयोजन हो गया ना। प्रयोजन क्या हुआ अपना कि उसको उसमें शेर जैसे गुण है, वो बताना हमारा उद्देश्य था, इसलिए कौन सी शब्द शक्ति इसमें भी? प्रयोजनवती लक्षणा। राजकुमार तो पूरा नारद है। अब नारद जी क्या काम करते थे? इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, भड़काने वाला काम, लड़ाने वाला काम करते थे। तो मान लो मैं राजकुमार के लिए कहना है कि ये ऐसा काम करता है, अब हम डायरेक्ट नहीं करेंगे राजकुमार लड़ाने वाला है, नहीं, राजकुमार तो पूरा नारद है, लक्ष्य करके कह रहे हैं ना। पर बात किसी उद्देश्य से बात करें, उद्देश्य क्या है? इसके लक्षण बताना है, इसके जो लक्षण है ना वो लक्षण बता रहे हैं, इसके जो लक्षण है ना वो बता रहे हैं हम। क्या लक्षण का है? लड़ा भागा, सही है ना बात? आनंद है क्या? दूसरा देखो पांचवा, ज्योति का मन पत्थर है। अब ज्योति का मन पत्थर है तो उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, उसके मन में कठोर हृदय है, इसलिए हमने क्या कहा उसको कि ज्योति का मन तो पत्थर है। बाटा पर बाटा कैसे कर रहे थे? पत्थर देखा ना आपने? पत्थर कठोर होता है, उसमें कोई संवेदना होती है क्या? उसके कोई दुख दर्द होता है क्या? नहीं होता ना। वैसे इसके मन को कोई दुख दर्द नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या उपमा दी थी कि ज्योति का मन तो पत्थर है, यानी कि वो संवेदनाहीन है, उसमें कोई संवेदना नहीं है। चलो आगे चलो, प्रयोजनवती लक्षणा में आगे उदाहरण देखो आप। जिम जाने के बाद तुम्हारी बुझाई पत्थर हो गई। हमने पहले लिखा था कि ज्योति का मन पत्थर है, जिम जाने के बाद तुम्हारी बुझाई पत्थर हो गई, ये बेग उड़ता ही नहीं, क्या पत्थर पर लाई क्या इसमें? तो तीनों में पत्थर पत्थर आ रहा है, लेकिन तीनों में अर्थ अलग अलग है। ज्योति का मन पत्थर हो गया, वहां क्या है? संवेदना है। पत्थर का क्या लक्ष्यार्थ है? संवेदना। क्या संकेतार्थ? यहाँ संकेतार्थ है जिम जाने से तुम्हारी बुझाई पत्थर हो गए, मतलब मजबूत हो गई। ये बेग उड़ता ही नहीं, क्या पत्थर पर लाई क्या इसमें? तो यहाँ पत्थर पर लाई क्या मतलब वजनदार, बहुत वजन है भाई। पत्थर में वजन होता है ना, कभी बेग में ज्यादा होता है, पत्थर बाटा पर ले आगे मगर कहते हैं ना अपन बाटा पर लगे। तो यहाँ तीनों में आपने देखा होगा सांकेतिक अर्थ है, लक्ष्यार्थ दूसरा अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती लक्षणा, किसी प्रयोजन से बात की जा रही है। आगे देखो ये दोनों देखिए, सीता हरण तात न कहाई पिता सन जाई, जो में राम तो कुल सहित कहा कहाई दशानन आए। यानी कि
भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं। जब उनको वनवास हो जाता है, उनको पता चलता है, तो वहां मिलने जाते हैं उनसे। पता चलता है उनको फिर मिलने के बाद कि सीता का हरण हो गया। वरना ऐसा कौन मोबाइल व्हाट्सएप कर दीजिए भाई, कट कर सीता हरण हो गया, सीता हरण हो गया, सारे सूचना इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप में डाल दिए। अच्छा थोड़ी सा बोले कोई याद कोई चीज भाई, यहाँ अयोध्या से तो वो गए ना, वो तो जंगल में थे, वन में थे, तो वन में उनको ही याद था। अब यहाँ अयोध्या में किसको पता भाई सीता का हरण हो गया। तो वो गए थे मिलने, तब उनको पता चला, तो वो वापस आ रहे थे, तो राम जी ने उनसे कहा कि हे तात, सीता हरण न कहई पिता सन जाए, कि पिताजी के पास जाकर सीता हरण तात या भरत जी के लिए आया कि हे तात, जो सीता का हरण हुआ उसको तुम पिता सन जाए, पिताजी के पास जाकर न कही न कहना। जो मैं राम हूं, अगर मैं राम हूं, अगर मैं वाक्य में राम हूं, तो कुल सहित, कुटुंब सहित, पूरे परिवार सहित इस बात को कहा ही दशानन आए। दशानन यानी कि रावण खुद आकर इस बात को कहेगा। अब यहाँ पूरा अर्थ ये है, लेकिन ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है, आगे प्रयोजन है ना इसका। क्या प्रयोजन है कि मैं सीता जी को, मतलब सीता को वहां से छुड़ा लाऊंगा। प्रयोजन से बात की जा रही है यहाँ पर, तो कौन सी सब शक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा सब शक्ति। किसी उद्देश्य से, किसी प्रयोजन से बात कही जाए तो वहां पर कौन सी सब शक्ति होती है, प्रयोजनवती। दूसरा देखो, सुनि विलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज बागा। कि विलाप को सुनकर, इतना बड़ा दुख है जिसको सुनकर, सुनि विलाप यानी कि विलाप यानी दुख, कि दुख को सुनकर दुख को भी दुख होने लगा, दुख को भी दुख होने लगा, और धीरज हूं, धीरज था ना वो, कर धीरज भागा, धीरज का भी धीरज भाग गया। यानी कि कोई उद्देश्य क्या है, बहुत बड़ा दुख हो जाना, संकट आ जाना, कि उसकी बात सुनते ही दुख को भी दुख होने लगा, यानी कि दुख को भी दुख हो गया। दुख से ज्यादा क्या होता है, उसको दुख को भी दुख हो गया। और धीरज व्यक्ति जिसके अंदर धीरज था, उसका धीरज भी भाग गया। यानी कि प्रयोजन से क्या ना, किसी प्रयोजन से बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी कौन सी है, प्रयोजनवती लक्षणा, यहाँ पर भी प्रयोजनवती लक्षणा सब शक्ति। अब आगे चले, जो लक्षणा शब्द शक्ति है अपने पढ़ी, प्रयोजनवती लक्षणा, उसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है गौणी लक्षणा और एक होता है शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। तो गो सु या जीएस याद रखिए आप, गौणी जी से और यस से शुद्धा लक्षणा। पहले हमने दो ऊपर याद करी थी, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूप। फिर आप प्रयोजन के दो करो, जीएस गौणी और शुद्धा लक्षणा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गौणी लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, कि जहां लक्ष्यार्थ, भाई लक्षणा में तो लक्ष्यार्थ ही आएगा, सांकेतिक अर्थ तो क्या कहेंगे यहाँ, लक्ष्यार्थ कहेंगे। अभिधा में क्या कहते हैं, वाच्यार्थ, और आगे वाले में कहेंगे व्यंग्यार्थ, व्यंजना में व्यंग्यार्थ। ध्यान रखना ना, कि जहां लक्ष्यार्थ का आधार, ये ध्यान रखो, उपमान उपमेय संबंध हो। जहां लक्ष्यार्थ का आधार क्या हो, उपमान उपमेय संबंध। लक्ष्यार्थ यानी कि सांकेतिक अर्थ दिया जा रहा हो दूसरा, लेकिन वो किस संबंध पर, उपमान उपमेय संबंध पर। तो आप तो ये ध्यान रखो, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होंगे वहां आपको गौणी लक्षणा सब शक्ति लगा देंगे। ठीक है, अब देखो आप इसका उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जहां लक्ष्यार्थ का आधार उपमान उपमेय संबंध हो वहां गौणी लक्षणा सब शक्ति होती है। देखिए पहला उदाहरण, कि मुख चंद्र को देखकर हृदय कौमुदी खिल उठी। मुख चंद्र को देखकर हृदय कौमुदी खिल उठी। अर्थ आना बहुत जरूरी है, कि मुख रूप, चंद्रमा रूपी मुख को, है ना, चंद्र यानी चंद्रमा, मुख यानी मुख, कि चंद्रमा रूपी मुख को देखकर हृदय कौमुदी। अब कौमुदी का क्या अर्थ होता है, क्या होता है, चंद्रमा की चांदनी। रात्रि में जो चंद्रमा की चांदनी बिखरती है चारों ओर सफेद, उसे कहते हैं कौमुदी। कि मुख, चंद्रमा रूपी मुख को देखकर हृदय रूपी कौमुदी यानी कि हृदय की जो चांदनी है, चंद्रमा रूपी चांदनी है, वो खिल उठी। तो याद देखो आप, क्या है, लक्ष्यार्थ का आधार, यानी कि लक्ष्यार्थ किया जा रहा है, चंद्रमा को उपमा दी जा रही है, क्योंकि मुख को चंद्रमा की, और उसके कारण उसका लक्ष्यार्थ क्या, उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, प्रयोजन, किस उद्देश्य से, कि हृदय रूपी यानी कि हृदय खिल उठा, हृदय प्रसन्न हो गया,
लेकिन उसको क्या कहा, चंद्रमा की चांदनी जैसे फैल जाती है ना, वैसे हृदय प्रसन्न हो गया। ठीक है, आगे देखो आप। नील सरोवर नीलमणि, नील निर्धर श्याम, लाजे तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। अर्थ देखिए इसका, नील सरोवर, सरोवर किसे कहते हैं, कमल को। किसे कहते हैं, कमल को। नील यानी के नीला, नीला कमल। ठीक, आगे देखो, नीलमणि ये एक गहना होता है, मणि होती है ना, मणि का गहना नीली मणि, तो एक गहने के रूप में माना जाता है। नील निर्धर, तो यहाँ हो गया नील, नीर, नीर यानी पानी, धर यानी धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला कौन, बादल या मेघ, तो हम लिख लेंगे मेघ। और ये भी कैसा, नीला, नीला मेघ हो गया। श्याम श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण। लाजे तनु, तनु यानी क्या होता है, शरीर। शोभा निरखी, निरख यानी देखकर। कोटि कोटि यानी करोड़ों। सतकाम, सतकाम काम यानी कामदेव, कामदेव बहुत सुंदर माने गए भाई। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के जो शरीर है उनका श्याम वर्ण, नीले रंग का जो शरीर है ना उनका, उनको कितना सुंदर बताया गया। देखिए कि नील सरोवर, नीले कमल के समान, नीलमणि नीले गहने के समान, नीला नीलमणि गहना होता है ना उसके समान। नील निर्दल कि नीले मेघ के समान, कौन, कृष्ण का शरीर है ना। कि लाजे तनु शोभा निरखी, कि कृष्ण के तनु यानी कि तनु यानी शरीर को, निरखी यानी कि देखकर, कि कृष्ण के शरीर की शोभा को देखकर, शोभा यानी सौंदर्य, कि कृष्ण के शरीर की शोभा यानी कि सौंदर्य को देखकर, यानी कि देखकर लाजे, लाज आ जाती है, लज्जित हो जाता है कौन, कोटि कोटि सत्काम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी श्याम के नील वर्ण, नीले रंग के शरीर को देखकर लज्जित हो जाते हैं। इतना सुंदर है उनका नीला शरीर, सांवला शरीर। तो यहां देखो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, नीलमणि यानी कि इसकी उपमा दी गई, इसकी उपमा दी गई, इसकी उपमा दी गई, किसको, श्याम के शरीर। मालूम उपमा हो गया ना, कई सारी उपमाएं दी जा रही है। हाँ, तो ये सब उपमाएं किसको दी जा रही है, इसको दी जा रही है। तो वहां रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा हमें क्या लगाना है, गोणी लगना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो आप, तीसरा, उसके मुख शशि से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिल उठा, हर्षित उर सरसी। उसके मुख शशि से, शशि किसे कहते हैं, चंद्रमा को, कि उसके चंद्रमा जैसे मुख से सौंदर्य की किरण जैसे ही बरसी, मन कुमुद खिल उठा, मन रूपी कुमुद, कुमुद किसे कहते हैं, सफेद कमल को, किसे कहते हैं, सफेद कमल को। कि उसके मुख, चंद्रमा रूपी मुख के सौंदर्य को देखते ही क्या बरसी उससे, किरण, सौंदर्य की किरण बरसी उससे, यानी कि उसका सौंदर्य का प्रकाश आ रहा था। तो उसे क्या हुआ, मन रूपी सफेद कमल क्या हुआ, खिल उठा, और हर्षित उर सरसी, उर यानी हृदय, और सरसी यानी तालाब, कि हृदय यानी कि तालाब रूपी हृदय में सफेद कमल खिल उठा। कि उसके मुख की चंद्रमा जैसे सौंदर्य को देखकर, अब चंद्रमा से क्या आती है, किरणें आती है, तो उसका मुख क्या बता दिया, चंद्रमा बता दिया। तो मुख सुंदर है, उधर चंद्रमा की किरणें आना और इधर मुख के सौंदर्य की किरणें आना, उससे क्या हुआ, चंद्रमा की किरणें जैसे पड़ती है तालाब और कमल खिल उठता है, सफेद कमल। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मन रूपी कमल, यहाँ कमल किसका प्रतीक है, मन का, और यहाँ तालाब किसका है, हृदय। कि तालाब रूपी हृदय में जो मन रूप यानी कि कमल है, मन रूपी जो कमल है वो खिल उठा, और सफेद कमल का यहाँ कुमुद को, रात जैसे सफेद किरणें पड़ती है ना चंद्रमा की वो। तो यहाँ भी देखो आप, मुख यानी कि चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ देखो आप कमल रूपी मन, सफेद कमल रूपी, यहाँ देखो आप तालाब रूपी हृदय। रूपक अलंकार है एक नहीं सब में, तो कौन सी शब्द शक्ति क्या, गौणी लक्षणा शब्द शक्ति हो। ठीक है, ये अपने गौणी लक्षणा कंप्लीट। अगला भेद है अपने इसका शुद्धा लक्षणा।
गौणी लक्षणा पढ़ा हमने, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद पढ़ रहे हैं। पहला भेद पढ़ा गौणी लक्षणा और दूसरा भेद है शुद्धा लक्षणा। गौणी में उपमान उपमेय संबंध होता है, पर यहाँ उपमान उपमेय संबंध नहीं होता, कोई दूसरा ही संबंध होता है, सामीप्य संबंध, कोई दूसरा संबंध, यानी कि उपमान उपमेय संबंध नहीं होता, आपको ध्यान रखना, दूसरा संबंध होता है, ठीक है, उसे शुद्धा लक्षणा शब्द कहते हैं। परिभाषा देखिए कि जहां लक्ष्यार्थ उपमेय उपमान संबंध पर आधारित न हो, अन्य संबंध पर आधारित हो, वहां शुद्धा लक्षणा शब्द होती। उपमान उपमेय संबंध पर आधारित न हो, कोई अन्य संबंध पर आधारित हो, वहां शुद्धा लक्षणा होती है। जहां लक्ष्यार्थ उपमान उपमेय संबंध पर आधारित हो, वहां गौणी लक्षणा शब्द होती है। उदाहरण 2 है इसके, बहुत बढ़िया। सन 57 में चमक उठी, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई, फिर से नई जवानी थी। पंक्तियां हैं महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की, उनकी एक कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां यहाँ पर कि इसमें वर्णन है सन 57 से मतलब है 1857 की जो क्रांति हुई थी वो, कि 1857 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, यानी कि झांसी की रानी के हाथ में जो तलवार थी वो अभी तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय वो चमक उठी थी। चमक उठी थी मतलब सबसे पहले भारत में उन्होंने लोगों वो जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, तो चमक उठी मतलब लोगों में जोश उत्साह भरा था उसमें, यानी कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिला था ना, उससे दूसरे लोगों को जागरूक किया था। और उसे क्या हुआ कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि सभी लोगों में अंग्रेजों को बाहर भगाने की भावना जागरूक हुई थी। किसको देखकर? उनकी तलवार को देखकर। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके जोश उनके उत्साह को देखकर। तो यहां पर हमने देखा क्या संबंध बताया जा रहा है, देखा था हमने अभी कि इसमें अवस्था का संबंध, भारत को यहां बूढ़ा बताया गया है, उसकी अवस्था का संबंध बताया गया है कि वह उस समय जागरूक नहीं था, भारत के लोग जागरूक नहीं थे। लक्षणा तो है सही, बूढ़ा भारत है मतलब भारत के जो लोग थे उस समय की पुरातनपंथी लोग थे जो जागरूक नहीं थे, चेतना विहीन लोग थे जिनमें जोश नहीं था, उनके लिए कहा है। तो यहाँ अवस्था का संबंध बताया गया है। कौन सा संबंध है? अवस्था का संबंध है। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी, यानी कि उन्होंने उनके लोगों के अंदर जोश भर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाए, वैसे उनको देखकर कई लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पर कौन सा संबंध है? अवस्था का संबंध, ठीक है। आगे देखो आप, अपना जीवन, ये है मेदिनी शरण गुप्त की जो यशोधरा काव्य है उसकी पंक्तियां हैं कि जब गौतम बुद्ध यशोधरा को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो यशोधरा उन्होंने काव्य लिखा था उसमें ये पंक्तियां करते हैं, किसके लिए करते हैं? यशोधरा के लिए करते हैं कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ आंचल में दूध होना, आंचल में दूध होता है, उसका सामीप्य संबंध बताया, सामीप्य संबंध बताया। तो इतना डीपली तो अपने को जाना नहीं है, अपने को तो 2 उदाहरण उनको याद कर लेना बढ़िया और वहां ऑप्शन के आधार पर लगाना है कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, की नारी का जीवन कैसा बताया उन्होंने? अबला बताया कि तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी, यानी कि हमेशा दुखी रहने वाली। गौतम बुद्ध जब छोड़कर चले गए उसके बाद जो यशोधरा है उनके मन की व्यथा को प्रकट किया गया है, उनके मन का जो दुख था उसको प्रकट किया है कि आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो यहाँ पर आंचल में दूध होना क्या है? सामीप्य संबंध बताया गया। कौन सा संबंध बताया गया है? सामीप्य संबंध बताया गया है। इसलिए इन दोनों में कौन सी सब सकती है? शुद्धा लक्षणा। सबसे बढ़िया तो यही है कि सन 57 और अबला जीवन, ये दोनों उदाहरण किसके? शुद्धा लक्षणा के। सन 57 भी शुद्ध है, अबला जीवन भी शुद्ध है, ये याद कर लेना पहली बात। फिर आप याद ध्यान रखना भाई इनमें चल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो आपको ये ध्यान रखना है उपमान उपमेय संबंध नहीं होता है। गौणी में उपमान उपमेय संबंध होता है, इसमें उपमान उपमेय संबंध कहाँ है? उपमान उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं दिख रहा है क्या आपको? रूपक उपमा नहीं दिख रहा ना, बस इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। शुद्धा लक्षणा और शुद्धा लक्षणा के 2 भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो इसमें अपन पहला भेद पढ़ रहे हैं, उपादान लक्षणा क्या होती है? जहां मुख्यार्थ का त्याग किए बिना लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो
वहां उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहां मुख्यार्थ का त्याग किए बिना लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो वहां उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति में जो मुख्य अर्थ लिया जाता है, जो कोशगत अर्थ होता है, जो शब्द कोश में जो अर्थ होता है वो शब्द का वही अगर लिया जाए तो उसे मुख्यार्थ कहेंगे, मुख्य अर्थ कहेंगे, वास्तविक अर्थ कहेंगे, ओरिजिनल अर्थ कहेंगे। लक्ष्यार्थ हम लक्षणा शब्द शक्ति में पढ़ रहे वो अर्थ न लेकर दूसरा सांकेतिक अर्थ लिया जाए तो क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण जिसमें दोनों चीजें हो, मुख्यार्थ का त्याग किए बिना, उसको त्यागना नहीं है, वो भी साथ में चलेगा, और उसके साथ ही क्या ले अपन लक्ष्यार्थ भी ले ले, यानी कि दूसरा अर्थ सांकेतिक अर्थ का भी ज्ञान हो तो वहां होगी उपादान लक्षण। कौन सी? भाई मुख्यार्थ भी चलेगा साथ में और उसके साथ हम क्या करेंगे? सांकेतिक अर्थ भी ले लेंगे, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा। देखिए आप पहले उदाहरण में कि बड़ी आ रही है तोपें तेजी से किले की ओर। अब यहां ध्यान से समझिए आप, अब यहां तोपों से क्या मतलब है? जो तोपधारी जो सैनिक है, तोपधारी सैनिक, भाई आप ये सोचो कि तोपे तोपे थोड़ी आएगी, तोपों को लेकर जो सैनिक आ रहे हैं ना, तो तोपधारी सैनिक, भाई सैनिक अकेले भी नहीं आ रहे हैं, तोपे अकेली भी नहीं आ रही है, तो मुख्यार्थ क्या है? तोपे। मुख्यार्थ क्या है इसके हिसाब से? यहां पर तोपे, लेकिन तोपों के साथ में लक्ष्यार्थ भी आ रहा है। कौन? सैनिक। कि तोपधारी सैनिक तेजी से किले की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुख्यार्थ के साथ देखो आप लक्ष्यार्थ के साथ में चल रहा है, तो कौन सी शब्द शक्ति हुई? उपादान लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, दूसरे उदाहरण देखो, अरे हर देखो धाम महलों के लिए झोपड़ी बनी होती है। अब यहां महलों महलों का अर्थ तो है अमीर और झोपड़ी का क्या अर्थ है? गरीब। क्या देखो धाम महलों के लिए झोपड़ी बनी हो रही है, तो यहां पर देखो आप महल और झोपड़ी, ये तो क्या है? दोनों मुख्यार्थ है। महल और झोपड़ी दोनों क्या है? मुख्य अर्थ है, लेकिन इनके साथ लक्ष्यार्थ भी चल रहा है। लक्ष्यार्थ क्या? अमीर और गरीब लोग, अमीर और गरीब, ये अमीरों के लिए गरीब बली हो रहे हैं, दोनों अर्थ साथ में चल रहे हैं ना, इसलिए यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है? उपादान लक्षणा। आगे देखो, हाथ पैर बचाते हुए काम करो। अब हाथ पैर बचाते हुए हमें काम करना है, तो हाथ और पैर तो क्या हो गया? अपना मुख्य अर्थ हो गया, हमें हाथ और पैर बचाने हैं, लेकिन यह हाथ पैर का अर्थ हाथ पैर ही नहीं है, क्या है? शरीर के अंग, शरीर का पूरा शरीर आ गया, शरीर के पूरे अंगों को बचाते हुए चलना है यहाँ पर। तो हाथ और पैर के साथ में क्या गया? माथा भी आ गया, आपका धड़ भी आ गया, आपका आंख नाक कान मुंह सब आ गया, पूरा शरीर के सारे अंग आ गए, कि सारे शरीर के सभी अंगों को बचाते हुए चलना है हमें। तो देखो मुख्यार्थ तो क्या है? मुख्यार्थ तो क्या है? हाथ और पैर, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? शरीर के सभी अंग, क्योंकि क्या बात की जा रही है? किसको लक्ष्य करके बात की जा रही है? कि शरीर के सभी अंगों को बचाते हुए चलिए। हाथ पैर तोड़ दूंगा तो हाथ पगीना तोड़ो, मुंडो भी तोड़ सके, हाँ कहीं भी दे सकता है वो, तो आगे ही फोड़ सके, तो हाथ पैर तोड़ दूंगा मतलब सारा शरीर का काम भी कैसे भी तोड़ सके, तो सारे शरीर के अंगों को बचाकर चलने की बात की जाए, तो शरीर के अंगों को यहाँ पर लक्ष्यार्थ यानी कि व्यंजना सॉरी लक्षणा, और हाथ पैर है मुख्यार्थ यानी कि विधा, तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ सब साथ में चले तो वहां सब शक्ति होती है अपने उपादान लक्षण। लास्ट देखो आप, दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। क्या दो बंदूकों से मतलब है बंदूकधारी जो सैनिक है, बंदूकधारी जो डाकू है ना, बंदूकधारी व्यक्ति जिन्होंने बंदूक हाथ में ले रखी, तो मुख्यार्थ क्या है? दो बंदूकें भी हैं, और उनको लेकर चलने वाले जो अपराधी या डाकू कोई भी जो दो व्यक्ति हैं वो भी साथ में ही हैं, तो दो बंदूकें तो हो गए अपने मुख्यार्थ, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? बंदूकधारी व्यक्ति या बंदूकधारी लोग, वो क्या है? लक्ष्यार्थ है। तो मुख्यार्थ के साथ में लक्ष्यार्थ भी चल रहा है, बंदूकें अकेली थोड़ी चल रही है, उनको लेके चल रहा है ना कोई व्यक्ति, तो मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ जहां पर चलेगा वहां पर अपने उपादान लक्षणा सब शक्ति होगी। ठीक है, ये आ गया समझ में? आगे